अरे, अगर आईआईटी बीएचयू में किसी स्टूडेंट ने कुछ गलत काम किया है तो कानून अपना काम करेगा। इन सब के बीच में मोदी जी को क्यों घुसीटा जा रहा है? बीजेपी पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? घोटाले करो और बीजेपी में शामिल हो जाओ। ईडी सीबीआई क्या बिगाड़ लेगी? मोदी के समर्थक हैं तो सोशल मीडिया पर जिसको मर्जी गाली दो, रेप की धमकी दो, जान से मारने की धमकी दो। पुलिस क्या बिगाड़ लेगी? खिलाड़ियों की इज्जत के साथ खेलो और मोदी के नाम पर वोट मांगो। कानून क्या बिगाड़ लेगा? कोच की इज्जत के साथ खेलो और बीजेपी के मंत्रिमंडल में बैठे रहो। कोई क्या बिगाड़ लेगा? किसी भी छात्रा की इज्जत पर हाथ डालो और मध्य प्रदेश में जाकर बीजेपी के लिए प्रचार करो। कोई क्या उखाड़ लेगा? इतने साल से योजनाबद्ध तरीके से मोदी और बीजेपी ने अपनी पार्टी के लोगों के दिमाग में यह बात बैठाई है, बार बार आरोपियों को संरक्षण देकर साबित किया है कि चाहे कोई हत्यारा हो, बलात्कारी हो, अगर वो पार्टी का नेता, वर्कर या सपोर्टर है तो पार्टी उसको पूरा सपोर्ट करेगी। कोई अगर रेप हत्या का आरोपी है तो उसके समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। कोई दोषी साबित हो गया है तो उसको बार बार पैरोल दी जाएगी। और अगर कोई कई साल से जेल में बंद है तो उन्हें सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया जाएगा। तो बताओ, पार्टी और मोदी पर सवाल नहीं उठेंगे तो किस पर उठेंगे? अरे लेकिन बीएचयू आईआईटी वाले मामले में तो बाकायदा कार्रवाई हो रही है। बेशक आरोपी बीजेपी के सदस्य हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया है। कितने दिन बाद? 60 दिन लग गए ऐसे आरोपियों को पकड़ने में जिनकी पहचान 4-5 दिन में ही हो गई थी। कितने दिन बाद कार्रवाई हुई? जब पूरी यूनिवर्सिटी, छात्र सड़कों पर आ गए, जब पूरा विपक्ष मुखर हो गया, तब तक तो वो लोग दूसरे राज्य में जाकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि इन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाओ ताकि आपकी बेटियां सुरक्षित रह सके। अरे लेकिन आखिरकार गिरफ्तार तो कर लिया गया उनको। अब इतना हल्ला क्यों? दिल्ली का निर्भया कांड याद है? आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने 4 दिन में पकड़ लिया था। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी थी, सारा देश खड़ा था। राहुल गांधी ने तो उस परिवार का बेटा बनकर सारे फर्ज निभाए। फिर भी कांग्रेस सरकार पर सवाल उठ रहे थे या नहीं? फिर भी जनता ने कई कई दिनों तक पूरे देश में कैंडल मार्च निकाले थे या नहीं? फिर भी राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पर चढ़कर लोगों ने सरकार को ललकारा था या नहीं? क्यों? सोचो, जो तीनों आरोपी पकड़े गए हैं, अगर उनमें से कोई एक भी दूसरे धर्म का होता, कांग्रेस, आप, सपा, टीएमसी या इंडिया गठबंधन के किसी भी दल का होता, तो तुम लोगों ने देश में कितना तांडव मचा दिया होता। सारी मीडिया केजरीवाल, अखिलेश, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर नेहरू तक से सवाल पूछ रही होती। तो फिर बीजेपी और मोदी से जवाब क्यों ना मांगा जाए? जो सत्ता में होता है सवाल भी उसी से पूछे जाएंगे। बताओ, 2014 से पहले कानून व्यवस्था को लेकर मोदी से कौन सवाल पूछता था? अरे तुम लोग तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मोदी या पार्टी कहते हैं बीजेपी वालों को कि जाकर क्राइम करो। क्राइम ना करने के लिए भी तो नहीं बोलते। कहलवाओ बीजेपी के सारे मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि हमारी पार्टी का अगर कोई नेता, कार्यकर्ता कोई भी क्राइम करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को ज्यादा तेजी के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। सीबीआई और ईडी को बोलो कि हमारी पार्टी में जितने भी करप्शन के आरोपी हैं उन पर ज्यादा गति से कार्रवाई करो। छोड़ो सीबीआई, ईडी और पुलिस, एक बार हिम्मत करके मीडिया को ही बोल दो कि हमारी पार्टी के नेताओं के अपराध से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं उनको भी विपक्षी नेताओं की खबरों की तरह 24 घंटे दिन रात प्राइम टाइम में दिखाया जाए। लेकिन ये सब तो होगा नहीं। इसी को राजनीतिक संरक्षण कहते हैं, जो देश और समाज के लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के अपने संगठन के लिए भी खतरनाक है। हमारे संगठन के लिए खतरनाक? वो कैसे? वो ऐसे कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से अपराधियों को लगता है कि एक बार बीजेपी और आरएसएस की मोहर लग जाए फिर किसी बात का डर नहीं, वो बड़े से बड़ा अपराध करेंगे और बच जाएंगे। अपनी सरकार है तो संगठन भी निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि अगर कोई पकड़ा जाता है तो बीजेपी और आरएसएस से कोई सवाल पूछता ही नहीं। बीजेपी का कार्यकर्ता रियाज अतारी उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल का गला काटकर हत्या कर देता है, लेकिन बीजेपी से कोई सवाल ही नहीं पूछा जाता। आरएसएस का नेता और डीआरडीओ का साइंटिस्ट प्रदीप कुरूलकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा जाता है,
लेकिन आरएसएस से कोई सवाल ही नहीं पूछा जाता। जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा का आतंकी तालिब हुसैन शाह पकड़ा गया था, जो कि अमरनाथ के श्रद्धालुओं पर हमला करने की योजना बना रहा था। तालिब जम्मू बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के आईटी सेल का प्रभारी था। आतंकियों का हथियार मुहैया करवाने के आरोप में बीजेपी का एक और नेता और पूर्व सरपंच तारिक अहमद मीर गिरफ्तार किया गया था। 2017 में मध्य प्रदेश में पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई की जासूसी करने के आरोप में बीजेपी आईटी सेल के ध्रुव सक्सेना को पकड़ा गया था। 2019 में मध्य प्रदेश में टेरर फंडिंग के आरोप में बजरंग दल के नेता बलराम सिंह को गिरफ्तार किया गया था। 2017 में एनआईए की एक विशेष अदालत ने आतंकियों को आर्थिक मदद देने के आरोप में असम के बीजेपी नेता निरंजन होजाई को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मसूद अजहर के शागिर्द रहे मोहम्मद फारूक खां को स्थानीय बीजेपी ने श्रीनगर के वार्ड नंबर 33 से अपना टिकट देकर चुनाव लड़वाया था, लेकिन कभी बीजेपी से सवाल पूछा ही नहीं जाता। महिलाओं के खिलाफ अपराध के सरकारी आंकड़े उठाकर देख लो, बीजेपी शासित राज्य टॉप पर मिलेंगे, लेकिन बीजेपी से सवाल ही नहीं पूछा जाता। बीजेपी को भी ये पता है ऐसे मुद्दों पर ना सवाल होंगे और ना ही ऐसे मुद्दों पर लोग वोट देते हैं। वोट तो धर्म के नाम पर ही मिलनी है, इसलिए अब बीजेपी के लोग किसी भी अपराध में पकड़े जाएं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता।